नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंसाफ एक्सप्रेस। आज हम मोहाली शहर के एक ऐसे ऑफिस के बारे में, एक ऐसे इमिग्रेशन ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद उसके दिमाग में से कानून का जो डर है वो पूरी तरह निकल चुका है और वो लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंकता हुआ पुलिस की नाक के नीचे बैठा अपना कनाडा वर्क परमिट का काम कर रहा है। हम अपने कई एपिसोड्स में आपको बता चुके हैं कि हम हर वीक में हर उस ऑफिस का भांडा आपके सामने फोड़ेंगे। हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, उनके एविडेंस पुलिस को देना है, आप तक सच्चाई लेके आना है। कार्रवाई करना पुलिस का काम है, हमारा नहीं है। और ये सच है, ये कड़वा सच है कि पुलिस, मोहाली की पुलिस इन लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये सच है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर आप इन दफ्तरों में अपने वीज़े के लिए आते हैं तो सबसे पहले ये बात आप भूल जाइए कि आपकी मदद जो है वो पुलिस करेगी। किसी भी तरीके से मोहाली की पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी। तो आज हम जिस ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है स्टेप अप एजुकेशन। कंसल्टेंसी लाइसेंस है, कंसल्टेंसी लाइसेंस नंबर है 141। बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये ऑफिस जो है मोहाली के अंदर काम कर रहा है। इसके काम करने का तरीका बहुत अलग है। इसने अपना एक YouTube चैनल भी बनाया हुआ है स्टेप अप एजुकेशन के नाम पे, जिसपे ये बच्चों के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में आपको बहुत गहनता से आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का वीज़ा जो है वो ये ऑफिस आपको लगवा के दे सकता है। एक चोर ही होता है, एक ठग ही होता है। चाहे वो अच्छे काम करे तो अच्छे काम करने की वजह से उसके बुरे कामों को ढांपा नहीं जा सकता है। स्टेप अप एजुकेशन अपना नाम फेसबुक पर बदल के, अपनी आईडियों को बदल के लगातार कनाडा वर्क परमिट की एड्स देता था। जब हमने उन नंबरों पर कॉल करी तो हमें पता चला कि ये ऑफिस जो है मोहाली के फेज 5 में है, स्टेप अप एजुकेशन। उनकी पूरी रिकॉर्डिंग्स जब हमारे पास आई, हमें पता चला कि वो लगातार वर्क परमिट का काम कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी उनके एक कर्मचारी है कोई रोहित, उससे बात हुई तो उसने मुझे वर्क परमिट पर ब्राजील भेजने की बात करी। ब्राजील वर्क परमिट है पर ही नहीं, PR दिलाने तक की बात करी कि वो कुछ पैसों में आपको ब्राजील जो है वो पहुंचा देगा। थोड़ा और बात करने के बाद उसने मेरे को अमेरिका तक की PR दिलाने का और वर्क परमिट दिलाने की बात कर डाली। अमेरिका वो देश जो आज दुनिया के हर देश का एक सपना है, वहां के नौजवानों का, कि हम किसी तरीके जाकर अमेरिका में अपना काम कर सकें। और ये लोग अपने AC दफ्तरों में बैठकर, ये भी पुलिस से कम नहीं है, ये वैसे ही हैं, तो ये अपने AC कमरों में बैठकर लोगों को अमेरिका, ब्राजील, कनाडा में सेटल कराने का एक झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। मुझे इनका नंबर 2017 एक वेबसाइट है complaints.com करके, वहां से इनका एक नंबर मिला जहां पे कई सैकड़ों लोगों ने इनको गालियां दे रखी थी, इनको बुरा भला बोल रखा था, इनको चीट बोल रखा था और लाखों रुपए इनसे ऐंठने की बात कर रहे थे। तो हमें लगा क्यों ना इसी नंबर पे कॉल करके चेक किया जाए। इसी नंबर से हम कनाडा की बात करके देखते हैं। सब लोग कंप्लेंट्स में बोल रहे हैं कि कनाडा वर्क परमिट के नाम पर ये लोग ठगी कर चुके हैं। तो हमने उसी नंबर पे जब डायल करा तो किसी रोहित नामे कर्मचारी ने इनके ऑफिस से फोन उठाया और खुद को स्टेप अप एजुकेशन का कर्मचारी बताते हुए हमें ब्राजील और अमेरिका का PR और वर्क परमिट दिलाने का वादा कर डाला। अब सोचने वाली बात यह है कि ये कुछ 3-4 साल पहले का नंबर जो चल रहा था, इतनी कंप्लेंट्स जो डली हुई की थी, या तो कंप्लेंट्स वो झूठी थी, खुद लोगों ने ऐसे ही डाल दिया कि हमारा 30,000 खा लिया, हमारा 2 लाख की चीटिंग कर ली हमसे। तो इसके बारे में जब हमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसके बाद से वो नंबर बंद हो गया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली
ट्रू कॉलर पे हमारा नंबर पंजाब का शो कर रहा था। और ये लोग, ये इमिग्रेशन वाले लोग, ये नीच और नंगी मानसिकता के लोग, जो बड़े बड़े रसूख के साथ, लोगों के संरक्षण के साथ, हो सकता है कि पॉलिटिशियंस के संरक्षण के साथ ये लोग धंधा कर रहे हैं अपना वर्क परमिट का। ये पंजाब के लोगों को डील नहीं करते। ये अन्य प्रदेशों में, हमने आपको कई बार बताया, ये अन्य प्रदेशों में जो है अपने विज्ञापन देते हैं नकली नामों के साथ, ताकि कल को पकड़े जाने पर, अगर पकड़े भी जाते हैं तो पुलिस की आंखों में धूल झोंक सके कि नहीं, ये हमारे से रिलेटेड विज्ञापन नहीं है। तो आज बात हम स्टेप अप एजुकेशन की करेंगे। स्टेप अप एजुकेशन के 2 तरह के विज्ञापन लगते हैं। एक विज्ञापन उनका 2 नहीं 3 तरह के विज्ञापन लगते हैं। एक विज्ञापन जो खुद अपने ऑफिस का वो स्टेप अप एजुकेशन का ही देते हैं, जिस जगह पे वो लाइसेंस मिला हुआ है उनको, उस जगह का। दूसरा विज्ञापन, ये वर्क परमिट का विज्ञापन आपको मैं बता रहा हूं जो वो देते हैं। दूसरे तरह का विज्ञापन जो स्टेप अप एजुकेशन का रहता है, वो स्टूडेंट वीजे को लेकर रहता है, वो भी सेम ऑफिस का ही रहता है। लेकिन एक और, ये जो ठग लोग हैं इनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। एक और तरह का ये विज्ञापन देते हैं, जिस विज्ञापन में ये अपने ऑफिस का एड्रेस चेंज कर देते हैं। एक खाली पड़ा ऑफिस जो रहता है वहां पर ये अपना सेटअप जमाते हैं और अलग तरीके से वहां पर इमिग्रेशन ऑफिस का सेटअप तैयार करके उसका विज्ञापन देकर, लाइसेंस नंबर सेम देकर, इनकी सोच, इनके पढ़े लिखे होने का अंदाजा आप यहीं से लगाइए कि जो अलग ऑफिस का ये विज्ञापन दे रहे हैं, उसी विज्ञापन के अंदर ये अपना कंसल्टेंसी लाइसेंस लेकर ये बताना चाह रहे हैं कि हम छुप चुके हैं, वो ऑफिस हमारा नहीं है, लेकिन लाइसेंस सेम है। जब हमने दोनों कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की, जो दूसरा विज्ञापन था, जो अभी आप ये देख रहे हैं, ये विज्ञापन, इस पे जो नंबर था, इस पे जब हमने कंसर्न करा, इनसे कांटेक्ट करा, तो इन्होंने बोला कि स्टेप अप एजुकेशन नाम से हमारा किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार तो हम भी सोचने लगे कि हो सकता है यार कि ये ऑफिस जो है, इसका कोई लाइसेंस यूज कर रहा है। तो एक नया विज्ञापन निकल के सामने आया। जब उस पर कॉल की गई, उसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाएंगे अभी। उस पे उस लड़की ने बताया कि जी ये ऑफिस हमारा ही है। जो विज्ञापन आप फेज 7 का देख रहे हैं, जिसपे लाइसेंस नंबर 141 लिखा हुआ है, जो स्टेप अप एजुकेशन का है, जिसके बारे में पहले वाली लड़की बोल चुकी है कि उसका स्टेप अप एजुकेशन से किसी तरह का लेना देना नहीं है। लेकिन स्टेप अप एजुकेशन वाली लड़की बोल रही है कि हमारा जो ऑफिस है दूसरा, वो फेज 7 SCO नंबर 124 में है, वो हमारी एक ब्रांच है। लगातार इनके कनाडा वर्क परमिट के जो विज्ञापन हैं, वो केरला, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज में ये अपने विज्ञापन देके दूर से लोगों को बुला के उनके साथ एक गोरख धंधा जो है वर्क परमिट का, वो कर रहे हैं। हमने पहले भी आपको बोला, हमारा काम पुलिस को इंफॉर्मेशन देना, आपको अवेयर करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और हम फिर बड़ी शर्मिंदगी के साथ भी कहना होगा कि हमारी पुलिस इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये ऐसे मकरूह चेहरे वाले लोग हैं, ऐसे घिनौने लोग हैं, जिनसे शायद पुलिस भी डरती है। जो लोग सरेआम रिवॉल्विंग चेयर्स पे बैठ के, कभी ये रिवॉल्विंग चेयर एक IAS IPS या एक बड़े पढ़े लिखे इंसान के लिए हुआ करती थी, आज ऐसे ठग लोग जो हैं वो कोट पैंट पहनकर, टाई सूट बूट पहनकर, इन चेयर्स पर बैठकर लोगों को गुमराह करके अपना घर का धंधा बनाए बैठे हैं। कानून को जैसे ये अपनी मुट्ठी में करके लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए, मैं इसको धूल झोंकना नहीं बोलूंगा, हम इस ऑफिस के बारे में भी पुलिस को जानकारी दे चुके हैं, लेकिन इसके बारे में भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई।
तो ये स्वाभाविक है, ये कुछ नया नहीं है। जहां से पुलिस का सिस्टम शुरू होता है, हम पिछले एपिसोड में बताया कि पुलिस का कोई सिस्टम वैसे तो है नहीं, लेकिन जहां से इनका सिस्टम शुरू होता है वहीं पे चुंगियां बनी होती हैं, छोटे छोटे टोल प्लाजाज होते हैं। उन टोल प्लाजा को कैप्चर किया जाता है इन इमिग्रेशन दफ्तरों द्वारा। एनीवेज, ये इमिग्रेशन ऑफिस का जो स्टूडेंट वीजे का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर एक लेडी जो है वो लगातार लोगों को बताती हुई नजर आती हैं कि हम आपका कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का वीजा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार करके आपको वो वीजा लगवा देंगे, हम आपको बाहर भेज देंगे। ऐसे लोगों से क्या आप उम्मीद रख सकते हैं, जो दूसरों के घरों को लूट रहे हैं, जो दूसरों की खुशियों को बेचकर खुद की खुशियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरों के बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करके खुद के बच्चों के लिए एक आलीशान जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कई रसूखदार लोग जो हैं वो इनका साथ देते हुए नजर आते हैं। हमारा काम सिर्फ आपको अवेयर करना है, आगाह करना है, जागरूक करना है। हम फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने इस एपिसोड में भी कहते हैं कि स्टेप अप एजुकेशन जो है, स्टेप अप एजुकेशन जो है, कंसल्टेंट या जो भी व्हाटएवर ये हैं, ये एक नंबर के चीटेड हैं। इनके पास मत जाइए, आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर डालेंगे, अपने माँ बाप की कमाई हुई जमा पूंजी को आप व्यर्थ कर देंगे, आप इसको खत्म कर देंगे। और शर्म आनी चाहिए हमारे जिले की पुलिस को, जो हमेशा अपनी पीठ थपथपाती नजर आती है। एक ऐसी अनक इन पुलिस वालों के ऑफिसर्स की गर्दन में फंसी होती है एक सरिये की तरह। ये झुककर नहीं देख सकते, ये पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, इनको लुटते हुए लोग नजर नहीं आते, इनको बेचैनी नजर नहीं आती। ये पुलिस वाले सिर्फ अपनी गर्दन में एक सरिया डाले हुए सीधे चलने के आदी बन चुके हैं। इनको घर में बैठकर उनके खिलाफ कोई इमिग्रेशन कोई या कुछ भी लगाइए आप, लैंड ऑर्डर की जो भी स्थिति को मेंटेन करने के खिलाफ चलता हो, इनको इनके ऑफिस के अंदर जानकारी चाहिए, इनको एविडेंस भी चाहिए, तो ही शायद ये अपनी गर्दन का सरिया थोड़ा सा टेढ़ा कर सके। ये वो पुलिस है जो पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूं कि ये इमिग्रेशन ऑफिसर्स पे पर्चे तो देती है, लेकिन कोशिश करती है कि समझौते हो जाए। कई इमिग्रेशन दफ्तरों के ऊपर केसेस दर्ज हैं, लेकिन आज भी वो इमिग्रेशन ऑफिस जो है वो बड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं। कई समाजसेवी संस्थाएं जो हैं वो पिटती हुई नजर आती हैं, बवेला करती सड़कों पे नजर आती हैं। एक दो दिन पहले भी एक केस सामने आया। जमीर मर चुका है क्या तुम लोगों का? धब्बा बन चुकी है ये वर्दी आज शरीफ लोगों के लिए। स्टेप अप एजुकेशन, जिनका एक ऑफिस एससीओ नंबर जो शो ये करते हैं 124 फेज 7, जिनका लाइसेंस नंबर 141 MC2 मोहाली में है। एक ऑफिस जो इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका कंसल्टेंसी लाइसेंस इनका शायद फेज 5 का है। लेकिन वर्क परमिट के नाम पर ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप अभी सुनेंगे, आप सारी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आप सारे विज्ञापन देखेंगे इनका, और इनका चेहरा देखकर शायद आपको भी शर्म आ जाए कि ये लोग अपने YouTube चैनल बना के किस तरीके से इनकी जो कर्मचारी लड़कियां हैं या कर्मचारी लोग हैं वो आपको स्टूडेंट वीजे पे बाहर भेज पाएंगे। हाउ कैन दिस पॉसिबल? अभी आप इनका रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा, इनके वो विज्ञापन भी देखिए। ये लगातार स्क्रीन पे इनके विज्ञापन जो हैं वो चल रहे हैं, आप इसको बार बार देख सकते हैं। हम अपने हर एपिसोड में हर उस इमिग्रेशन के बारे में जो कंसल्टेंसी लाइसेंस पर वर्क परमिट का धंधा कर रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। हमें पुलिस से किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम आपको जागरूक करते रहेंगे। अब देखना यह होगा कि पुलिस का ये जो गर्दन में डला हुआ सरिया है ये कब तक ठीक होगा, इनको आम जनता की जो परेशानियां हैं वो नजर आएंगी। कब तक ये लोगों को अब लोगों से दूरी बना के इनके ऑफिसर्स रखेंगे। आज की डेट में एक एसएचओ को मिलना ऐसा होता है जैसे किसी डीजीपी को मिलने जा रहे हैं।
और डीजीपी को मिलने का मतलब आप प्रधानमंत्री को मिलने जा रहे हैं। ये है पंजाब पुलिस, जिनके कारनामे टाइम टू टाइम आपके सामने आते भी रहते हैं, लेकिन अभी उन कारनामों पे बात करने का टाइम नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। बात सिर्फ हम कर रहे थे स्टेप अप एजुकेशन की, क्योंकि हमारे पुलिस के कई मित्र कह रहे थे कि भाई कोई प्रूफ है तो बताओ। तो हमने ये सोचा कि पुलिस को बताने की बजाय क्यों ना मैं जनता को बताएं हम लोग कि कौन सा ऑफिस मोहाली में क्या धंधा कर रहा है। पुलिस की मदद करने का मतलब है एक दीवार में एक कील गाड़ के उसके ऊपर सर मार देना, क्योंकि इन लोगों को ना तो कुछ समझ में आता है, ना इनको कुछ दिखता है। इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय क्यों ना हम लोग अपनी एनर्जी आपको अवेयर करने में लगाएं। आप अवेयर रहेंगे तो इनसे बचे रहेंगे। स्टेप अप एजुकेशन पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं फिर बोलता हूं, एक नंबर का फ्रॉड और चीटेड ऑफिस है जो वर्क परमिट के नाम पे लोगों को वर्गला रहा है। अब देखना यह है कि आप इनके पास क्यों और कैसे जाते हैं। बस एक रिक्वेस्ट मेरी ओर है कि अगर इन दफ्तरों में आप जाते हैं, जो आज तक हम अपने एपिसोड्स में बता चुके हैं, आगे भी सैकड़ों ऑफिस हैं, यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती। सेक्टर 70, फेज 2, फेज 11, फेज 9, फेज 10, ऐसे कई इमिग्रेशन ऑफिस हैं। इवन फेज 3 जो छोटा सा एरिया है, वहां पे भी ऐसे कई इमिग्रेशन ऑफिस हैं। फेज 5 में 70 सेक्टर तो खैर मंडी ही बना हुआ है। तो इन सारे सैकड़ों ऑफिस का हम हर वीक आपको एक एक करके इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। एक बार हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारी दी गई इंफॉर्मेशन के अलावा भी आप पुलिस थाने में जरूर जाइए, उनसे जानकारी लीजिए, ताकि आप किसी एक की जिम्मेदारी निर्धारित कर सकें जब आपके साथ लूट हो जाए। हमें इजाजत दीजिए, आप सतर्क रहिए और इन लोगों से बचे रहिए। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, कौन बात कर रहे हो? मैम मेरी बात हुई थी पहले ना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैम स्टेप अप से बात कर रहे हैं ना? हाँ जी सर, मैं स्टेप अप से बात कर रही हूँ। हाँ जी मैडम जी, पहले बात हुई थी मेरी ना यहाँ पे ओके कनाडा के लिए, तो इसलिए फोन कर रहा था मैडम मैं। ओके, आपके ऑफिस में किससे बात हुई थी सर? मैम मुझे नाम तो याद नहीं है अभी, कोई मैडम थे, कोई एडें वगैरह भी ओके उन्होंने भेजी थी मेरे को, तो फिर मैं ओके थोड़ा छुट्टी वगैरह नहीं मिल पा रही थी मेरे को ऑफिस से ना। ओके, क्या फैक्ट्री। आप ऑफिस आके गए हो सर पहले? नहीं मैडम, आना था मैंने ना। ओके, आपकी किस रिगार्डिंग बात हुई थी सर? मैडम कनाडा के रिगार्डिंग हुई थी कि 2 साल की नौकरी मिल जाएगी वहाँ पे। ओके, आपकी सर मैम से ये बात हुई थी? मैम कुछ अभी याद नहीं मेरे को ना। ओके, नाम आठ की आठ 10 दिन हो गए मैडम मेरे। नाम क्या है सर आपका? नरेश। नरेश। ओके, कहाँ से बात कर रहे हो सर? मैडम तेलंगाना से। तेलंगाना से बात हाँ कर जी रहे हाँ हो? जी मैडम। ओके, हाँ जी बोलिए। तो मैडम मैंने ये पूछना था कि मतलब जैसे अभी मेरे कुछ वो दोस्त वगैरह थे, वो जा रहे थे मतलब किसी दफ्तर के थ्रू, तो ये पूछना था कि मैडम वो तो मतलब जल्दी हो जाएगा उनके साथ ही, मतलब उनको 45 हाँ। दिन का टाइम दिया मैडम उन्होंने ना वर्क परमिट कनाडा के लिए। हाँ। तो मुझे ये था कि मेरा भी अगर साथ में ही हो जाता उनके मैडम। ओके, कनाडा का वर्क परमिट। कौन सी सिटी में जा रहे हैं वो? हाँ जी मैडम। कौन सी सिटी में जा रहे हैं सर वो? मैडम सिटी का तो नहीं मेरे को पता मैडम जी। ओके, नाम क्या बताया सर आपने अपना? नरेश मैडम। नरेश जी। ओके, तेलंगाना से बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी ठीक है। एंड एज कितनी है सर आपकी? मैडम 23 साल। ओके, काम क्या करते हो सर? मैम फैक्ट्री है, बिस्किट फैक्ट्री, उसमें काम करता हूँ मैडम। ओके, देन अभी किसी कंट्री में ट्रैवल किया है सर पहले कभी? नहीं नहीं मैम, कभी नहीं किया। ओके, देन आपको कनाडा का वर्क परमिट चाहिए, राइट? जी जी मैडम जी, मेरी बात हो जी गई जी। थी मैडम, वो कह रहे थे, मैंने कहा था कि मेरे से आया नहीं जाएगा, तो वो कह रहे थे कि आप ऑनलाइन कुछ पेमेंट थी 25,000 के, पता नहीं 15, 7,000 कुछ फाइल खर्चा ऐसे करके थी कुछ, इसलिए दोबारा फोन करा था, क्योंकि मैडम छुट्टी मिल नहीं रही मेरे को यहाँ से। तो मैं सोचा था कि मतलब ऐसे ही, मतलब अगर ऑनलाइन चला जाए तो मैं उन लड़कों के साथ ही, तब तक मेरा भी हो जाएगा।
देखिए सर, पता क्या होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे मेरी बात पहले भी हो चुकी है, मतलब मुझे लग रहा है, बट कंफर्म मैं भी नहीं कह सकती क्योंकि मेरे माइंड से स्किप हो गया है, हो राइट। सकता है मैडम, मुझे तो पता नहीं है मैडम। हाँ जी, हो सकता है कि मैं जानवी बात कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं क्या वर्क नाम है डिपार्टमेंट मैडम से बात आपका? कर। जानवी। नहीं मैडम, वो तो कुछ और नाम ही था, मतलब जानवी तो नहीं था। कुछ और मतलब फिर मेरे भी। पास मैम 3 नंबर सेव थे। हम्म। स्टेप अप एजुकेशन ना, स्टेप अप एजुकेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। चले कोई नहीं मैडम, आप मुझे बता दीजिए, मतलब मेरे ना दोस्तों को दिया है 45 दिन का टाइम ना, कनाडा वर्क हम्म। परमिट के नाम पे। तो मुझे ओके। वो कब तक मैम हो सकता है, अगर मेरा भी उनके साथ हो जाए? देखिए सर, वर्क परमिट की जो टाइमिंग होती है वो 45 to 60 डेज की ही होती है। ठीक है ठीक मैडम है। जी। हाँ जी। तो इसमें मेन चीज क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ, मुझे नहीं पता सर, ना तो आपको कुछ याद है कि आपकी पहले किससे बात हुई है, ना नहीं ही मैम, कुछ, मुझे ठीक जी है। जी हाँ, नए सिरे से ही बता दीजिए मैम। हाँ जी। क्या आपको मैम ने सारा प्रोसीजर क्लियर कर दिया था? हाँ जी मैडम, ऐसा कुछ बताया था कि 2 साल का वर्क परमिट रहेगा कनाडा का, और 1 साल हम्म। का एक्सटेंडेबल रहेगा, और हम्म। रहना खाना फ्री हो जाएगा, हम्म। और 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। बाकी टोटल जो खर्चा था वो मुझे याद नहीं, 5 या 7 लाख कुछ ऐसा बता रहे थे, कि बाकी वहां जाके तनख्वाह में से कट जाएगा, और हम्म। कुछ तो 25 से 35 हजार यहाँ पे खर्चा आएगा, और बाकी खर्चा जो है वो आप जब वीजा आ जाएगा टिकट के टाइम पे दोगे। हाँ जी सर, एक मिनट रुकना। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ है। कृपया करके लाइन पे बने रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ है। कृपया करके लाइन पे बने रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call. हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी, सॉरी सर, एक्चुअली मुझे आपकी कॉल होल्ड पे करनी पड़ी, ठीक कोई है। बात नहीं मैडम जी। हाँ जी। ठीक है सर, देखिए तो मैं ना मैडम मैं ऐसे कह रहा था, मेरे से ना पेमेंट का तो हो गया अरेंज, बस मुझे छुट्टी लेने में दिक्कत आ रही है मैडम। तो मेरी बात सुनिए, देखो पता है क्या होता है कि आप बात कहीं से भी कर रहे हो, आई नो आप तेलंगाना से बात कर रहे हो, ठीक है, बट आपका जो प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ, आपका क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। 45 to आपका 6 डेज का प्रोसेसिंग टाइम होगा, ठीक जी है। जी मैडम। जैसे आप सोच सकते हैं, आज आपने अपना ऑफर लेटर अप्लाई किया, आफ्टर 72 होर्स, विद इन 72 होर्स यानी कि 72 घंटे के अंदर आपका ऑफर लेटर हमें मेल पे रिसीव होता है। जिस दिन आपका ऑफर लेटर आता है, आपको फाइलिंग से कॉल आती है, सर आपका ऑफर लेटर आ गया है, ठीक है। जी हाँ जी। तो जब सर आपका ऑफर लेटर आ जाता है, देन आपको ऑप्शन दिया जाता है, सर आप ऑफिस में आइए, बिकॉज सर देखिए आपका जो ऑफर लेटर होता है उसके ऊपर जो बारकोड होता है उसको स्कैन करके ही आप सब कुछ ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि ये मेरी कंपनी है, ये उसकी लोकेशन है, ये इस कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया है, ये कंपनी मुझे सैलरी देगी, और ये कंपनी सर मुझे प्रोवाइड कराएगी, फूड अकोमोडेशन देगी कि नहीं देगी, सब कुछ आप ऑनलाइन चेक करते हो, ठीक है। जी जी मैडम। हाँ जी। तो इसमें सर जो हम, अगर जैसे आपने बताया कि मैम आपका मैं दूर से हूँ, मैं नहीं आ सकता, तो इसमें हम प्रोसीजर क्या करते हैं कि हम स्टार्टिंग में आपका लेजर नंबर क्रिएट होता है, उसकी सर एक मिनट प्लीज। हाँ जी मैम। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ है। कृपया करके लाइन पे बने रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ਤੁਸੀਂ जिस व्यक्ति ਨਾਲ हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी सर, सॉरी एक्सक्यूज नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी। तो सर उसमें क्या होता है कि आपका लेजर नंबर क्रिएट होता है, जिससे हमें लगता है कि हम कंपनी को आपके डॉक्यूमेंट्स आए, ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ आपकी फाइल बनाते हैं ऑफर लेटर के लिए, ठीक है। आपका रिज्यूमे बनाते हैं, ठीक है। एंड आपका जब रिज्यूमे हम बनाते हैं फिर हम कंपनी को मेल करते हैं, उसके हम आपसे स्टार्टिंग में 5000 लेते हैं ओनली,
ठीक है। इस 5000 से हम आपको रिफंडेबल लिस्ट आपके साथ के साथ प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्योंकि हमें सर कोई बेनिफिट नहीं है। हमें बेनिफिट तब होता है जब आपका वीजा आएगा, ठीक है। तो ये 5000 से सर आपकी जो फाइल है एक तरीके से कह सकते हैं प्रोसेसिंग में चली जाती है कंपनी में, ठीक है। आफ्टर 72, हाँ जी, विद इन 3 to 4 days सर आपका ऑफर लेटर आता है। ਤੁਸੀਂ किस व्यक्ति नाल गल सो हेलो। जी मैम। हाँ जी, आफ्टर सर 3 से 4 दिन में आपका जब ऑफर लेटर आता है तो आपको कॉल आएगी, सर आपका ऑफर लेटर आ गया, ठीक है। अगर आप ऑफिस विजिट कर सकते हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको वीडियो कॉल पे मैं ऑफर लेटर दिखा दूंगी, ठीक है। देन फिर आपने क्या करना होता है कि स्कैन करके अपने सिग्नेचर वो आपने हमें भेजना है, बिकॉज सर ऑफर लेटर पे सिग्नेचर जाते हैं। ओके मैडम। हाँ जी, तो जब सर आप ऑफर लेटर अपना रिसीव कर लेते हो, ठीक है, हम आपका ऑफर लेटर वापस कंपनी को मेल करते हैं। कंपनी को वापस ऑफर लेटर मेल करने के बाद कंपनी को होता है कि हाँ बंदे ने अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया, लाइक जो हम उसे सैलरी देंगे या जो भी हम उसको फैसिलिटीज दे रहे हैं बंदा उसके लिए एग्री है, ठीक है। ओके मैडम। हाँ जी, तो फिर उसके बाद मैडम सर इसमें मतलब जैसे मेरी 23 साल की एज है, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो सर देखिए मेरा वर्क में कोई मैटर नहीं करता सर। लैंग्वेज आपको पता है कनाडा में आधे से ज़्यादा पंजाबी रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आएगा। 2 साल का सर आपका वीज़ा रहेगा, 1 ईयर सर आपका एक्सटेंड होगा पीआर अप्लाई करने के लिए। अगर आप इन 2 साल में सर किसी भी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय बन जाते हैं तो वह कंपनी के थ्रू आपको पीआर मिल जाती है। ओके मैम। हाँ तो जी, मैम इसमें जो ये 2 साल का ही वर्क परमिट रहेगा या इसको बढ़ा भी सकते हैं? एक्सटेंड हो जाता है सर। ओके, तो वो आप ही करवा दोगे मैम यहाँ से या फिर? हाँ, कोई इशू नहीं सर, हम करवा देंगे, बिकॉज हमारे वहाँ की इमिग्रेशन के साथ टाई अप्स होते हैं ना सर। ओके ओके मैम। तो हाँ इसमें जी मैम सर। जो है टोटल खर्चा क्या आ जाएगा? सर इसमें देखिए आपका जो टोटल खर्चा आएगा, ठीक है, आपका 5 to 6 लाख के अराउंड में आएगा। एंड ये जो पेमेंट होगी सर आपकी, ठीक है, ये जो पेमेंट होगी ये आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप सैलरी में से भी डिडक्शन करवा सकते हो और कन्वर्ट होने के बाद पे भी कर सकते हो। ठीक है मैडम जी। तो हाँ मैडम जी जैसे सर। अभी मैंने तो वैसे मेरे को 35 बोला था, अभी मैं हाँ जी तो मैं सर, अभी ये पता क्या 5,000 होता रुपया है, डलवा दूं मैम? सर पता क्या होता है कि 5000 आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है। एंड आपने सुना होगा कि बंदा एयरपोर्ट पे जाता है और उसको एयरपोर्ट पे से वापस मोड़ दिया जाता है, सुना ही होगा सर आपने ये, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्या होता है कि इंडियन एम्बेसी की जो अप्रूवल होती है उसको बोलते हैं हम एयरपोर्ट ट्रांजेक्ट, कि आपसे एयरपोर्ट, जैसे आपने बताया कि मैम मुझे लैंग्वेज इशू है, तो हम वो आपको एयरपोर्ट ट्रांजेक्ट करवा के देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर आपकी पिंक कलर का पेपर होगा, अगर आपके हाथ में वो पेपर है तो आपको एयरपोर्ट पे कोई टच नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेगा, यानी कि वो इंडियन एम्बेसी की अप्रूवल होती है, ठीक है। तो तो मतलब वो उसकी पिंक और कागज मैम किस चीज का होता है? सर इंडियन एम्बेसी की अप्रूवल होती है कि आपसे कोई एयरपोर्ट पे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा, आपको क्रॉस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी सर। तो इसमें सर जो आपकी रहेगी, ठीक है, इसमें ये लाइक आपकी जो पेमेंट होती है, आपको जो पीसीसी और जो एयरपोर्ट ट्रांजेक्ट होता है ना वो हम करवा के देते हैं, उसकी आपसे 30,000 पेमेंट लेते हैं, ठीक है। आप भी ओके करवा ओके के दे मैम। सकते हो या फिर आप हमें पेमेंट करते हो, उसकी होती है, नहीं, हमारा यानी तो कि मैडम एम्बेसी के साथ तो इतना कहाँ हमें पता, एम्बेसी तो वो तो आपका ही हाँ होगा। जी तो मैम ये हाँ जी एम्बेसी वाले मतलब इनकी फीस होती है या वैसे उनको भाईचारे में मतलब वो पिंक वाला कागज लेते हो आप? सर ये पेमेंट कुछ अगर आप अपने से थ्रू करवाते हो, आप दिल्ली एम्बेसी में जाते हो, वहाँ से मिल जाता है, फॉर्म भरा जाता है। लेकिन अगर आप हमारे टाई अप से करवाते हो तो आपको वो डिस्काउंट में मिलता है, लाइक पीसीसी। ओके। पीसीसी 18,800 में होता है, बट अगर हम करवाते हैं क्योंकि हमारे टाई अप्स हैं तो आपको देखियो आपका ये 16,000 कुछ का सर आपका ये एयरपोर्ट ट्रांजेक्ट होता है और 13,000 में आपको पीसीसी करवा के दे देते हैं हम। नहीं, फिर इससे मैम फिर इंग्लिश वगैरह नहीं पूछेंगे वो, मतलब इंग्लिश नहीं, आती है? वो आपसे क्वेश्चन ही नहीं करेंगे सर। ओके मैडम। और ये किस चीज का पेपर होता है मैडम, मतलब ये क्या चीज क्या होती है ये? सर ये इंडियन एम्बेसी की अप्रूवल होती है कि इसमें सब कुछ एक्सप्लेन करके लिखा होता है कि आप कनाडा में इस जगह जाओगे, आप वहाँ पे जाके ये करोगे, आप इतने दिन यहाँ पे स्टे करोगे, आप ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करके लिखा होता है। ओके ओके मैडम। तो मैडम ये आपका ना, मुझे वो जिस मैडम से मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि 3 नंबर ये मैम, एक सेकंड आपको मैं बताऊं नंबर मैम, उन्होंने मुझे कुछ एड्स वगैरह भी भेजी थी। हाँ सर, आप मुझे नंबर बता दो। ये है मैम 854493 854493 31 31 451। 451, ओके। एंड तो दूसरा नंबर सर, हाँ जी मैम। दूसरा नंबर। हाँ जी, ये मैम एक सेकंड, ये इन्होंने तो ये ऐड वगैरह भेजी थी, ये मैं आपको सुना देता हूँ मैम, प्लीज मुझे देख, क्योंकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, क्योंकि कई दफ्तरों नहीं में नहीं कॉल करी थी मैडम मैंने ना।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं 1 मिनट मैम आपको बताता हूँ, 1 सेकंड, जो ऐड में लिखा हुआ है पुराना माने तो मैम इसमें मैम है कनाडा वर्क परमिट 2 ईयर, प्रोसेस टाइम 45 डेज, लाइसेंस नंबर है 141/MC2, 141/? 141/MC2। 141 बोल रहे हो ना? हाँ 141MC2। ठीक है। तो ये आप ही का है ना मैडम? हाँ जी सर। लेकिन इसके नीचे मैडम इन्होंने मुझे ब्राइट कैरियर लिख के भेज दिया। तो 1 मिनट रुको, आपने क्या बोला? 141 ब्राइट? नहीं 141/MC2। ये हमारा नहीं है, हमारा लाइसेंस नंबर ओनली 141 है। मैं आपको सेम नंबर पे व्हाट्सअप कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है मैडम। तो मैडम मुझे ये बता दीजिए आपके मतलब मैं आप अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दीजिए मैम मेरे को। सर देखिए, अकाउंट नंबर बाद की बात होती है। फर्स्ट ऑफ तो आप मुझे ये बताओ कि जो आपने मुझे ऐड बताई वो इस नंबर की है, इस नंबर से आई हुई है जो आपने मुझे व्हाट्सअप किया? नहीं नहीं, आपका नंबर तो नहीं, पहले ही था मुझे। हाँ ये मेरा नंबर है आपके पास, जी बट जी जो नंबर आपने मुझे अभी बताया है, जी जी। ये नंबर पे ऐड आई है जो आपने भेज दिया मुझे? हाँ जी मैडम। 141 क्या बताया आगे से सर? 141 लिखा हुआ है मैडम। मैंने ना ये लिस्ट भी उन्होंने भेजी थी साथ में मेरे को, तो उसमें ये नंबर लिखा हुआ है स्टेप अप। और जो इन्होंने कार्ड भेजा है मैडम, क्योंकि ये लाइसेंस नंबर अगर आपका है तो ये है ब्राइट कैरियर कंसल्टेंट MS हरजोत कौर। सर आप ना एक काम करो, आप मुझे ये जिस नंबर से आप बात कर रहे हो ना, ये सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है, वहाँ पे मुझे ये ऐड फॉरवर्ड कर दो। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। फिर फर्स्ट ऑफ आप मुझे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट स्कैन करके भेजो। उसके बाद मैं आपके फाइल रेडी करवाऊंगी, उसके बाद आपकी पेमेंट होगी सर। क्योंकि हम पहले ही पेमेंट नहीं लेते हैं, हम तब पेमेंट लेते हैं जब आपका काम रेडी हो जाता है। पहले आपकी फाइलिंग में जाएगी, ओके फाइलिंग मैडम। नंबर से फिर आपका लेजर नंबर आता है, तब आपकी पेमेंट होती है। ठीक है मैडम जी, ठीक है। हाँ जी, आप मुझे ये सेम मैडम नंबर मैं पे ना पहले आपको वो, ये ऐड और वो भेज रहा हूँ मैडम अभी ना, ये कार्ड उन्होंने जो दिया था मेरे को। हाँ जी, और फिर इसके बाद आप मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट भेजो। मैं आपकी फाइल फॉरवर्ड कर देती हूँ फाइलिंग में। ठीक है। जैसे आपकी फाइल रेडी होगी मैं आपको कॉल कर दूंगी, तो आप पेमेंट कर देना, ठीक है? ठीक है मैडम जी। तो मैडम ये मैं ना ओके। आपको 5 मिनट ये भेज रहा हूँ, 5 मिनट बाद आपको कॉल करता हूँ मैडम फिर। हाँ जी सर, आप ना मुझे एक चीज़ और क्लियर कर दो। जी जी। जैसे आपने बताया कि आपकी पहले भी सेम नंबर से बात हुई है, ठीक है, आपको मैम ने अच्छी तरह से सर्टिफाइड कर दिया था फिर तो? क्योंकि देखिए सर, मैं किसी की से होता है ना कि जैसे मैम मैंने आपको ऐसे था मैडम, मैं बता देता हूँ। मैं ना तब जॉब कर रहा, मतलब ड्यूटी पे था, तो मैंने हम्म, तब फोन करा था फेसबुक पे देख के ना। तो हम्म, उसके बाद मैंने उनको बोला था कि मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। फिर उन्होंने, फिर जी, मेरी उनसे बात हो नहीं पाई। फिर उनके बाद दोबारा मैंने कॉल करा था, तब उन्होंने डिटेल हम्म, बताई थी पेमेंट वगैरह की। मुझे नाम नहीं पता, अगर ये नंबर आपका ही है तो मैडम फिर आपसे ही बात हुई होगी। लेकिन मुझे लगता हाँ नहीं आपकी जी, आवाज से कि मेरी बात हुई होगी आपसे। लेकिन मैडम ये है कि आप जो बात बता रहे हो ना, सेम वही बात थी, फिर आप ही से हुई होगी बात मैडम फिर मेरी। हाँ जी। नहीं सर, पता क्या होता है कि आपको पता है, देख आप भी जॉब करते हैं, हम भी जॉब हाँ करते जी हैं, हाँ जी ठीक है। मैडम। मैं सीनियर डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ, बट कंपनीज में क्या होता है, हर एक बंदे की अलग अलग कमिटमेंट होती है। तो अगर मैम से आप सर्टिफाइड हैं तो फिर मैं अब ये भी कंफर्म नहीं कर सकती हूँ कि आपकी किससे बात हुई है, ठीक है। तो आप जो मैंने आपको बताया आप उससे सर्टिफाइड हो सर? हाँ जी मैडम, फुली सेटिस्फाइड हूँ। बस मेरे को थोड़ा सा मैम प्लीज मेरे को ना एक चीज कंफर्म कर देना। मैं थोड़ा सा हम्म, लिटिल बिट सा कंफ्यूज हूँ बस, क्योंकि बताओ ये जो बताओ। मैडम ये जिस नंबर से मुझे कॉल आया था, ये 85 जो मैंने लिखवाया आपको, हम्म, इन्होंने मैडम जो मुझे ये लाइसेंस नंबर दिया 141, हम्म। ये सेम आपका है और सेम ही उनका है? मैं ये कंफ्यूज हूँ। आप ना मुझे दोनों फॉरवर्ड कर दो, और ठीक है, और मैं खुद ही कंफर्म कर लेती हूँ। आप मुझे एक बार फॉरवर्ड करो, मैं अभी चेक कर रही हूँ। जी जी, एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैम। आप मैम फोन मत काटना, पे मेरी छुट्टी खत्म हो जाएगी। मैं लंच टाइम पे झूठ बोल के बाहर निकला हूँ। ये मैम देखिए जरा, ऐड भेजी मैंने आपको। 1 मिनट रुको सर, मैं 1 मिनट रुकना, जी। अभी चेक करती हूँ। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी सर। सर ये हमारी ब्रांच है जी। ओके ओके मैडम, ये ब्रांच आप ही की। ये कार्ड भी इन्होंने हाँ। भेजा था मैडम, ये कार्ड है ब्राइट कैरियर कंसल्टेंट करके ना, ये कार्ड हम्म, भी भेजा मैंने आपको, हरजोत कौर।
एक मिनट रुको सर, मैं कार्ड भी एक मिनट सर। सर ये हमारे ही है सर। ओके ओके, अब कंफ्यूजन दूर होगी मैडम, क्योंकि दो दो नंबरों पे अलग अलग ऐडें थी। मैं वही टेंशन में आ गया था कि मैं कहीं पैसे किसी और को ना दे बैठूं। ओके ओके ओके। जी जी मैडम। तो ये मैम आप मतलब आप बात कर रहे हैं स्टेप अप एजुकेशन से, और ये बेस्ट कैरियर भी आप, ब्राइट कैरियर कंसल्टेंट भी आप ही का है? हाँ जी। ओके ओके। इसमें मैम सिक्को नंबर जो एसईओ, ये मैम एसईओ पढ़ते हैं, सिक्को पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं ये? सर SCF पढ़ते हैं इसको। 124 ना? जी। ओके ओके मैडम, ठीक है मैडम, मैं फिर आपको डॉक्यूमेंट भिजवा रहा हूँ स्कैन। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून जी। सर स्टेप अप एजुकेशन से बात कर रहा हूँ। जी सर, स्टेपअप से बात कर रहा हूँ। सर मैं नरेश बात कर रहा हूँ तेलंगाना से। ओके। सर एक एडवर्टाइजमेंट देखा था काफी टाइम पहले, मेरे पास पड़ा था। हम्म। तो मैं सर अभी ब्रिटानिया कंपनी में काम करता हूँ, बिस्किट फैक्ट्री में। ओके। तो वहां से कुछ अरसा पहले मेरी जॉब चली गई थी। हम्म। तो सर इस रिगार्डिंग फोन करा है सर, कुछ हो सकता है मतलब कुछ वीजा वगैरह का? राइट नाउ सर, मैं आपको जॉब चाहिए आपको, तो मैं एक कंट्री में आपको सेटल करा सकता हूँ। सर बताइए सर। ब्राजील है, ब्राजील कंट्री है पास अभी। वैसे मैं टूरिस्ट कनाडा एंड यूके का कर रहा हूँ, ठीक है। सर टूरिस्ट पे तो फिर क्या फायदा होएगा? नहीं 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 सर, सुनिए सुनिए, कनाडा यूके की बात मैं टूरिस्ट कर रहा हूँ, साथ में मैं ब्राजील कर रहा हूँ। उसमें बेनिफिट ये दे सकता हूँ आपको कि मैं 10 दिन में आपको वीजा हैंड ओवर कर दूंगा, ठीक सर है। ब्राजील में सर क्या जॉब रहेगी? ब्राजील में सर अमेरिकन कंपनी है। मुझे आपकी जॉब प्रोफाइल चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस है आपके पास तो वो चाहिए। अमेरिकन कंपनी में आपकी जॉब करवा सकते हैं, वहाँ पे आपको डॉलर के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, ठीक है जी। जी जी और रही पेमेंट की बात सर, तो मैं आपसे सारी पेमेंट वीजा के बाद लूंगा, 1 रुपए पहले नहीं। ओके सर। 10 दिन के अंदर आपको वीजा तो हैंड ओवर कर सकता सर हूँ। सैलरी क्या रहेगी वहाँ पे? सैलरी सर अप्रोक्सीमेटली 60,000 अब। 60,000 सर, ये तो फिर रहना खाना कैसे रहेगा वहाँ पे? नहीं, एज ए फ्रेशर होती है ना ये। जी 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 जी। जी एक्सपीरियंस मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे एक्सपीरियंस दे सकते हैं तो बहुत बैलेंस की बात है। सर एक्सपीरियंस तो आपको पता है सर, प्राइवेट कंपनी है ये ब्रिटानिया जो है। तो आप ये लेटर हेड पे लिखवा सकते हैं अगर मुझे चाहिए हो तो। नहीं सर, वो मैंने पता कर लिया था पहले। एक और हम्म कंपनी है आपके वहाँ पे, कोई मुझे याद नहीं अब नाम आ रहा, कुछ वीजा लैंड, कुछ लैंड वीजा कुछ ऐसा। उनसे मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि कनाडा का हो जाएगा वर्क परमिट ना। नहीं होगा सर, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कंपनी है वो। अच्छा सर। कनाडा का वर्क परमिट बंद है सर 15 मार्च तक। तो सर ब्राजील का जो रहेगा, इसमें हम्म। खर्चा क्या आ जाएगा सर मेरा? सर देखिए, वेस्टर वीजा दे रहा हूँ आपको पूरे 1 साल का, ठीक है जी। जी जी सर। आपने वहां से मैक्सिको जाना है, मैक्सिको जा सकते हो। 6 महीने के बाद मैं आपको रेजिडेंसी कार्ड दे दूंगा वहाँ का, या PR भी दिलवा सकता हूँ, ठीक है जी। ओके सर। वहां से मैक्सिको जा सकते हो, नहीं तो मैक्सिको नहीं जाना, आप सीधा USA निकल सकते हो। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि हाँ 6-7 महीने वहां पे लगाओगे तभी होगा ऐसा। ये नहीं कि मैं आपको सीधा भेज दूंगा। तो सर अगर मान लीजिए ये बात मुझे अच्छी लगी सर, कि अगर ब्राजील से मैं मैक्सिको या अमेरिका के लिए निकलता हूँ, तो उसमें सर कोई आपकी तरफ से हेल्प आउट रहेगा? बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए सर, USA जैसी कंट्री में बंदे 22-22, मैक्सिको 22-22, 23-23 लाख रुपए खर्चा करते हैं, वो भी 4-4 महीने जंगलों में रहते हैं, ठीक है जी। जी 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 सर। मेरा वो काम नहीं है, हमें पता है कि जान की कीमत कितनी है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ब्राजील भेजूंगा। यहाँ से दिल्ली से सीधी आपकी फ्लाइट ब्राजील की करवाऊंगा। मेरा आपको पर्सनल सजेशन है सर, एटलीस्ट वहाँ पे 6 मंथ काम कीजिए, वर्क कीजिए। ओके जॉब सर। भी मैं दिलवा देता हूँ, ठीक है जी। जी जी सर। 6 मंथ जॉब करने के बाद आपको वहाँ पे एक रेजिडेंसी कार्ड बनता है, जैसा हमारे यहाँ पे इंडिया में आधार कार्ड होता है ना, जी 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 सर। वैसा आपका वहाँ पे एक रेजिडेंस कार्ड बनेगा। उसके बिहाफ पे आप मैक्सिको बाई रोड जाना चाहेंगे अपनी गाड़ी लेके या बाइक लेके, या ट्रैवल करना चाहें, 13, 13.5, 14 घंटे लगते हैं। जी जी आपको मैक्सिको बॉर्डर पे आपको पूछ रोका जाएगा, हाँ जी पासपोर्ट अपना, ओके। हाँ जी। आप वहाँ पे अपना रेजिडेंस कार्ड देंगे, जी जी सर। ओके। वो आपको बाई इज्जत, सॉरी सर, योर रसीद योर रेजिडेंट कार्ड, जाइए सर वहीं पे आपके पासपोर्ट के ऊपर 3 महीने का मैक्सिको वीजा दे, बिना कुछ रोके टोके मैक्सिको में एंट्री दे देंगे 3 महीने के लिए। जी सर। 3 महीने के अंदर आपने USA निकलना है वहां से सीधा। जी सर। मैक्सिको में जो है फिशिंग टर्बाइन नाम की कंपनी है, इसकी फिशिंग की मछलियों की कोई कंपनी, जी काफी जी जी बहुत बड़ा प्लांट है। जी जी पूरे सर। वर्ल्ड में जो है वहां से सप्लाई जाती है, ट्रांसपोर्ट जाती है। ओके सर। वहां पे जॉब चाहिए, मैं वहां पे जॉब दिलवा दूंगा। वहां पे जॉब कीजिए आराम से, महीना 2 महीना, वहां से ट्रांसपोर्ट जाती है सीधी US से।
ओके सर। ठीक है जी, यूएसए के सेंटर पॉइंट तक जाती है। जी जी सर। आराम से बैठ के जाइए वहाँ पे, जी जी सर। उतरिए, यूएसए में एंट्री होगी, वो भी लीगली होगी आपकी, इलीगल तरीके से आपको कोई धक्का नहीं दिया हमने। जी हाँ, जी जी ये आपको तरीका पसंद नहीं है तो आप आराम से अपने 6 7 8 महीने ब्राजील में लगाइए, पीआर लीजिए। जी पीआर सर। लेने के बाद आप डायरेक्ट यूएसए में एंट्री ले सकते हो लीगली। तो सर 6 7 महीने में पीआर हो जाता है वहाँ पे? 6 महीने में आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। ओके 3 महीने सर। के अंदर आपको पीआर दिलवा दूंगा, ये 9 महीने में। तो जी बाय लिविंग सर कैसी कंट्री है ब्राजील? सर 22 डिग्री टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, 6 मंथ ऑलमोस्ट बारिश रहती है वहाँ पे, हर दूसरे दिन बारिश रहेगी। ओके सर। नॉर्मल टेम्परेचर उससे बोलते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर 22 डिग्री रहेगा वहाँ पे, मतलब ठंडा मौसम होता है। तो सर क्या खर्चा क्या आ जाएगा वहाँ का? टोटल उक्का सुक्का सर आपसे 2.5 लाख रुपए लूंगा ओके। वीजा आने पे, ठीक उससे है। पहले 1 रुपए नहीं। इसमें स्पॉन्सर से लेके हर एक चीज मैं मंगवा रहा हूँ, पीआर होल्डर से। ओके सर। जी तो इसमें सर शुरू में अभी क्या मतलब मुझे देना पड़ेगा अगर मैं आता हूँ तेलंगाना से? सर, मुझे सिर्फ आपका 4 चीजें चाहिए। जी जी। एक आपका आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, है आपका पासपोर्ट, 2 जी जी। फोटोज कॉपी, और मुझे एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपके अकाउंट की 2.5 या 3 लाख रुपए की। ओके सर। बस मुझे खाली वो बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए, दैट्स इट। 10 दिन या 12 दिन में वीजा ले लीजिए आप फिर से। तो सर वहाँ जाते ही काम पे लग जाऊंगा मैं? जी, आप 2 दिन रेस्ट की, 3 दिन में आपको काम पे भेज दूंगा। वो भी ठीक है छोड़िए, सर। जाने से पहले मैं आपको वहाँ का कार्ड दे सकता हूँ, जो वहाँ पे हमारे लोकल बंदे हैं, जी जी। उनका रेजिडेंस कार्ड दिखा सकता हूँ, पीआर कार्ड दे सकता हूँ, आपके लिए हेल्प करने के लिए बहुत काम आएंगे। तो सर अगर जैसे मान लीजिए कि आप बता रहे थे कि मतलब यूएसए डायरेक्ट अगर जाना हो तो सर उसमें भी मैं रिस्क ले सकता हूँ अगर 22 23 लाख, क्योंकि हमारे यहाँ तेलंगाना में जो ऑफिसेज हैं सर अमेरिका के लिए हम्म। वो इवन 50 से 60 लाख रुपए ले लेते हैं अमेरिका में पहुंचाने का। सीरियसली सर? हाँ जी, ज्यादा ही ले लेते हैं, मैं तो कम बता रहा हूँ सर। सर मैं 35। मेरा भी एक फ्रेंड गया है, वो वहां पे उसने अभी ट्रक परचेज किया है खुद का। हम्म। तो वो 2 साल 3 साल हो गए सर गया, वो 70 लाख रुपए दे के गया था, मतलब डोंकी कोई होती वो लगा के वो जाते सर हैं। डोंकी डोंकी के चक्कर में मत फंसना, वहाँ पे वही बता रहा हूँ, जो जंगलों में रहना पड़ता है 4 4 महीने, फिर जाके यूएसए जाते हैं, वहाँ सर पे बंदे मर मैं जाते हैं सर डोंकी डोंकी मैं में। ना सर आपको बता देता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं सर। जी तो जी मैंने बहुत कोशिश करी है, मतलब यहाँ पे जॉब अब कोरोना की वजह से कोई कंपनी नहीं दे रही, जी जी। तो जो थी वो भी चली गई। अब पिछले 4 5 महीने से मैं फ्री बैठा हूँ। मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं सोच रहा था कि उसको सेल करके कुछ बिजनेस कर लूं खुद का। ओके सर, योर गुड नेम? नरेश सर। नरेश। नरेश जी देखिए, मैं एक आपका छोटा भाई होने के नाते देता हूँ, मैं पिछले 6.5 साल से कंसल्टेंट का काम कर रहा हूँ, मैं हमारे 7 ऑफिस हैं, ठीक है जी। मेरे पास अच्छे से अच्छा बंदा भी आया, बुरा से बुरा बंदा भी आया, ठीक है जी। ऐसे ऐसे बंदे आए कि पूछिए मत, आप जो बता रहे हो ना कि हाँ ऐसा ऐसा, प्लीज सर बाई रिक्वेस्ट आपसे कि ऐसा काम मत कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रख के जाइए, सब कुछ होता है काम। आपको यूएसए के लिए चाहिए, मैं आपको डायरेक्ट यूएसए भी भेज सकता हूँ, कोई बड़ी आप बात नहीं है। डायरेक्ट वाला कर दीजिए सर, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे को। सर वहाँ पे फिर पैसा ज्यादा लगता है ना, बात ये है। सर पैसे मैं खर्च दूंगा, आपने 23 24 लाख बोला है सर, मैं 30 देने को तैयार हूँ। ओके। आपको एडवांस लेना है आप एडवांस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बस मुझे अमेरिका पहुंचा दीजिए किसी तरीके। तो होना अभी आप वर्क परमिट पे ही होना चाहिए, वर्क मिले मेरे हम्म। को, जाते काम मिल जाए वहां पे। जी। क्योंकि तो मेरे पास आप सर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो अप्रोक्स उसकी ज्यादा वैल्यू तो है नहीं, हमारे यहाँ पे तो 2 2.5 करोड़ रुपए की वैल्यू है उसकी। हम्म। अगर उसमें से आधी प्रॉपर्टी बेच के भी करूंगा तो आपको पता है सर आज के समय कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट करके बंदा लाख रुपए महीना कमा ले। बिल्कुल सर, बिल्कुल अग्रीड सर आपकी बात से। ठीक है ना, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर थोड़ा बहुत बेच के मैं अगर 30 40 50 लाख भी किसी को देता हूँ। अभी मेरा जो फ्रेंड गया है वहां पे, उसको 2 साल हो गए हैं सर, वो अब वहां पे टेम्परेरी पीआर पे है हम्म। और उसने खुद का ट्रक परचेज कर लिया, तो लगभग महीने में 6 से 7 लाख रुपया वो अपने घर पे भेज रहा है। ऑब्वियसली सर। तो अभी मान के चलिए 1 साल में उसने जो लगा हुआ पेमेंट था वो पूरा कर लिया अपना। तो रिस्क जिंदगी में अगर नहीं लेंगे लूंगा सर तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे बच्चे यहीं रह जाएंगे। तो अग्रीड इस सर। जी जी सर। आपको यूएसए जाना है, ठीक है जी। जी जी। मैं आपको लीगली यूएसए भेजता हूँ। जी आपने जी। 30 लाख भी सर बहुत बताया, मुझे इतना भी नहीं चाहिए सर, जी जी। जितना बनता है उतना लूंगा। हाँ, जी अलग बात है कि आपका वीजा निकलवाने के बाद आप खुशी से लेके जाएं, वो अलग बात है सर। जी। जी जी ठीक है जी। 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 आप तो यूएसए जाइए, आप अकेले जाना चाह रहे हैं ना, फैमिली के साथ ही ना? नहीं नहीं फैमिली नहीं सर। ओके सर, और एक वन मोर थिंग, ये आपको ये वाला नंबर कहाँ से मिला आपको, ये मेरे वाला? सर ये मैंने बताया था, एक एडवर्टाइजमेंट थी, काफी पुरानी थी, तब हम जॉब कर रहे थे, हम्म। तो तब ये नंबर मिला था सर, मेरे पास सेव था वीजा के नाम से, कनाडा वीजा के नाम से सर। ओके।
तो इसलिए फिर मैं सबको ही कॉल कर रहा था, तो अभी एक ऐड देखी मैंने वीजा लैंड के नाम पे, उनको फोन करा, वो मैडम है वहाँ पे कोई अमिता शर्मा करके, उन्होंने बोला कि वर्क परमिट करवा देंगे, 6 लाख रुपए का करीब खर्चा आएगा। सर झूठ बोल रहे हैं, कनाडा का वर्क परमिट अभी बंद है। ठीक है, सभी कंट्री का बंद है, क्योंकि सर बिकॉज कनाडा की वर्क परमिट की बात करूं सर 25 लाख रुपए लगता है, वो भी गारंटी नहीं होती कि वर्क परमिट मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि किसी का कोई बाहर रिलेटिव हो तो लीमिया ऑथोराइजेशन करवा दे 6-6.5 लाख रुपए में। जीआईसी प्रोबली सर अप्रोक्सीमेटली $1000 की होती है। ये सारे जिसको बोलते हैं ना एजेंट जो बैठे हैं हमें ही बनाते हैं। तो मेरा बोलना है कि कोई भी कभी अप्लाई कर रहा है तो सबसे पहले अपना लैपटॉप या मोबाइल उठा के साइटों पे विजिट कीजिए सर, वहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन दी होती है। जी जी सर। जी हाँ, वो ये बात अलग है कि किसी का जुगाड़ होता है, सेटलमेंट होती है, बट इतनी भी नहीं होती है कि हाँ डायरेक्ट एम्बेसी से सेटलमेंट कर ले कोई बंदा साहब। हाँ हाँ। जी तो सर अमेरिका में अगर डायरेक्ट जाता हूँ तो क्या खर्चा आ जाएगा? डायरेक्ट सर अप्रोक्सीमेटली आपका, अगर मैं एज ए टूरिस्ट भेजूँ तब तो मैं आपको 1-1.25 लाख में भेज सकता हूँ। ठीक है, अब आप वर्क परमिट की बात कर रहे हैं, वर्क जी। परमिट के लिए अप्रोक्सीमेटली मुझे 18-20 लाख रुपए लगेगा। ओके, नहीं सर टूरिस्ट पे तो मैं कहाँ भागता रहूंगा वहां पे जाके। नहीं, अभी आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यूएसए का टूरिस्ट वीजा भी सर 10 साल का कर दिया है यूएसए की गवर्नमेंट ने। ओके सर। जी, तो कितना देर रुक सकते हैं वहां पे अगर हम 10 साल का वीजा रहता तो? 6 मंथ कंटिन्यू, 6 मंथ के बाद आपको 24 घंटे के लिए वहां से आउट होना पड़ता है, किसी भी एक कंट्री मूव ऑन हो जाइए, दोबारा फिर आ जाइए। अच्छा, 24 घंटे के बाद वापस जा सकते हैं? हाँ, तो इसमें 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का खर्चा है? अग्री, यस सर। सर फिर इसमें ही करवा दो फिर आपको, और एक काम और कर दीजिए अगर पॉसिबल है। जी जैसे बोलिए। ब्राजील का कह रहे हो आप 2.5 लाख हम्म वो हो गया ना, हम्म। तो मैं ये सोच रहा हूँ, जो मेरी सोच है, बाकी आप बेटर जानते हैं, जी मैं जी। ये सोच रहा था कि अगर 2.5 का 3 भी हो जाए तो हम्म वहां का मुझे किसी तरीके पीआर मिल जाए। सपोज अगर अमेरिका में मैं 6 महीने के लिए हूँ तो उसके हम्म। बाद मैं ब्राजील मूव कर जाया करूँ, फिर उसके बाद वापस अमेरिका आ गए। वो भी हो सकता है बिल्कुल इजीली, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट पीआर भी दिलवा सकता हूँ वहाँ की, ब्राजील की। तो डायरेक्ट पीआर में क्या खर्चा आएगा सर? और सर मुझे इसका कंसर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो पीआर अपने ब्राजील का पीआर होल्डर बंदे हैं दो, जी जी। वो मेरे पास परसों ही विजिट करके गए मेरे ऑफिस। ओके। मेरे पुराने क्लाइंट थे वो, हमने तो उनको चलो कनाडा भेजा था जी जी। 3 साल पहले, बट वो फिर स्टिल अपने ब्राजील में मूव ऑन हो गए थे, फिर वहीं पे पीआर हो गए थे, हमसे हालचाल पूछते हैं, तो वो हमें बता के गए कि सर आपने मेरी हेल्प की थी, आपके लिए कोई भी हेल्प चाहिए, सेवा चाहिए तो बोलिएगा। तो खुद बता के गई, मैं वहाँ का लोकल में पीआर हो चुका हूँ, किसी हम्म। को हेल्प चाहिए तो एनी टाइम मेरे पास भेजिए, क्लाइंट बोला मैं हेल्प कर दूंगा उनकी। ठीक है सर। जी। तो आप एक दफा सर पता कर लीजिए, मेरे को भी बता देना आप। मैं ओके। फिर ब्राजील और अमेरिका दोनों का, अमेरिका का आप टूरिस्ट करवा दो मेरा, हम्म। और वहां का सर मेरे को फिर पीआर करवा दो आप। ओके, तो अभी आपकी प्रेजेंट लोकेशन कहाँ की है सर? सर अभी मैं इस समय तो जलंधर से बात कर रहा हूँ। ओके। जलंधर में भी कंपनी है, ब्रिटेनिया की ही है वो। तो हम्म यहाँ पे मैं आया था। तो अभी हम्म इन्होंने, मैं क्योंकि सर देखो काफी अरसा वहाँ पे 7-8 साल जॉब करा है मैंने, हम्म तो यहाँ पे मैं इनके जॉब्स ओपन हुई थी, इन्होंने एड्स दिया था वहाँ पे तेलंगाना में, हम्म। तो यहाँ के लिए आया था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आ रही है सर कि यहाँ रहने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को। अच्छा। जो सैलरी इतनी है नहीं, वो सारा रहने खाने में निकल जाता है। ओके, अभी तो आप वन टाइम मेरे मैं ऑफिस विजिट कर सकते हैं सर, वन चंडीगढ़ टाइम ही मोहाली आ में। पाऊंगा सर, बार बार नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं अभी नहीं यही सर, कहने देखिए वाला था। मैं भी वही बंदा हूँ कि हम किसी की ना टाइम की वैल्यू को समझते हैं सर। जी जी। जी, तो आप वन टाइम मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, तो बताइए कब तक? सर आप बता दीजिए, मुझे मंडे को आ जाता हूँ श्योर सर, आप मंडे को ऑफिस में विजिट कीजिए। मैं। जी जी सर। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर देता हूँ, मेरा पर्सनल नंबर, ये तो मेरा ऑफिशियल नंबर है, कभी इधर उधर पड़ा रहता है, तो स्टिल अभी मेरे पास मिल गया तो मैंने कॉल पिक कर ली। ओके मैं सर, आपको अपना ओके। पर्सनल नंबर देता हूँ सर। दे दीजिए सर, इसी पे आप कॉल कर दीजिए मेरे को एक बार। ओके, एंड व्हाट्सएप नंबर आपका यही है? यही है व्हाट्सएप नंबर सर। ओके सर, ओके। ठीक है, थैंक यू सर। एंड सर माई, मैं नाम किस नाम से सेव करूं सर? ये नंबर भी सेव रह, मैं दोबारा फिर कॉल कर लूंगा, फिर नहीं मुझे पता चलेगा क्या बात। नहीं आप ना इस नंबर को डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपना खुद का पर्सनल नंबर देता हूँ जो 24/7 मेरे पास रहता है। माय नेम अच्छा इज रोहित। ओके सर। जी, एंड मैं आपको नंबर देता हूँ, अभी मिस कॉल कर देता हूँ अपने नंबर से। ठीक है सर, ठीक है। जी जी। ठीक है, थैंक यू सर। या, यू वेलकम सर।